यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यूपीएलटी ग्रामर की सीरीज में हम आपके सामने एक्सक्लामेटरी से असर्टिव ये टॉपिक ला रहे हैं। दरअसल वीडियो बना रहे हैं तो ब्लर हो जा रहा था, इसलिए इतना लिख दिए थे। तो एक बार हम वीडियो चेक कर लें। जी हाँ, एकदम सही चल रहा है। तो किसे कहते हैं कि कोई सेंटेंस किसी भी इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू हो जाए और उसमें मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन अगर लगा हो, जैसे एलास, हुर्रा, ओह, ठीक है, ब्रेवो, फाई, इनसे शुरू हो और उसमें मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हो, तो हम ऐसे सेंटेंसों को जो है वो आपका कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसों को कौन सा सेंटेंस कहा जाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे हमने लिखा कि एलास ही इज डेड, ठीक है। आपसे कोई पूछे ये सेंटेंस कौन सा है तो आप कहेंगे एक्सक्लामेटरी। अगर मैंने लिखा हुर्रा मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, वी हैव वन द मैच, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा सेंटेंस है तो एक्सक्लामेटरी। तो एक्सक्लामेटरी की पहचान ये होती है कि कोई सेंटेंस इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू हो और उसमें आपका मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन साइन लगा हो। कौन सा साइन लगा हो? उसमें आपका मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन साइन लगा हो, तो वो सेंटेंस आपका एक्सक्लामेटरी कहलाता है। वो सेंटेंस कौन सा कहलाता है? एक्सक्लामेटरी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप देखिए, अब आपके सामने हम रूल नंबर 1 रख रहे हैं। आप रूल नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 1 क्या है? देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस इंटरजेक्शन से स्टार्ट होता है, अगर एलास से स्टार्ट होता है, तो असर्टिव में बदलने के लिए हम यूज करते हैं इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो दैट। अगर एलास से स्टार्ट होता है हम किसका यूज करते हैं? इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो दैट। अगर वो हुर्रा से स्टार्ट होता है तो असर्टिव में बदलते समय हम यूज करते हैं इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट। उसी हुर्रा के स्थान पर हम किसका यूज कर लेते हैं? इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट। अगर कहीं ओह मिलता है तो ओह के कंडीशन पर हम लगाते हैं इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज दैट। अगर कहीं ओह मिलता है तो क्या लगाते हैं? इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज दैट। अगर कहीं ब्रेवो मिलता है तो ब्रेवो के कंडीशन पर हम लगाते हैं इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। अगर ब्रेवो मिलता है तो क्या लगाते हैं? इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। अगर फाई मिलता है तो आप लगाते हैं इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट। फाई मिलता है तो फाई के स्थान पे क्या लगाते हैं? इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट। मतलब एलास के कंडीशन पे असर्टिव में बदलने के लिए इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो दैट। हुर्रा के कंडीशन पर इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट। ओ के कंडीशन पर इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज दैट। ब्रेवो के कंडीशन पर इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। और फाई के कंडीशन पर इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट का यूज किया जाए। जैसे फाई ही हैज चीटेड हिज फ्रेंड, फाई ही हैज चीटेड हिज फ्रेंड, और कहा असर्टिव में बदलिए। तो देखिए फाई माने छी छी, तो फाई के कंडीशन पर इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट, यानी इसका क्या जाएगा? जहां फाई लगेगा वहां क्या हो जाएगा? इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट ही हैज चीटेड हिज फ्रेंड। कंफर्म हो गया। जैसे हमने लिखा ब्रावो वेल प्लेड, ब्रावो वेल प्लेड, ये देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख सकते हैं। तो जहां ब्रावो है वहां पर क्या लगाएंगे? इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। जहां ब्रावो है उसी ब्रावो के कंडीशन पर हम क्या लगा देंगे? इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। लेकिन आप वेल प्लेड नहीं लिख सकते ना, इसको आप कैसे लिखेंगे? यू, अब ये प्रेजेंट में है, हैव प्लेड वेल, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया ओ मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, हमने लिखा इट इज इंटरेस्टिंग,
और इसको असर्टिव में बदलना है तो जहां ओह लगेगा इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज दैट, तो इसको आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज दैट इट इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इनका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आपको दूसरा रूल बताएं। चलिए आपके सामने हम चलते हैं रूल नंबर 2। इतना गंदा हो गया। चलिए आपके सामने हम ले चलते हैं आपको रोल नंबर 2 पे। आइए रोल नंबर 2 चलते हैं। अब देखिए इनका क्या मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये जो रूल नंबर 2 है। इस रूल नंबर 2 को आप बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। क्या है, देखिए जब कोई सेंटेंस हाउ या व्हाट ए से स्टार्ट हो और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे जाकर समाप्त हो, ध्यान दीजिएगा, जब कोई सेंटेंस लिखा हो और वो सेंटेंस हाउ या व्हाट ए से स्टार्ट हो और वो सेंटेंस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे जाकर समाप्त हो। जैसे हाउ से स्टार्ट होगा तो क्या स्ट्रक्चर होगा, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। हाउ लिखा होगा, फिर एडजेक्टिव लिखा होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। और अगर व्हाट ए लिखा होगा तो व्हाट ए लिखा होगा, फिर कोई एडजेक्टिव लिखा होगा, उसके तुरंत बाद कोई नाउन लिखा होगा, और फिर सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा होगा, फिर वर्ब, फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन। जब एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आएगा तो हम व्हाट ए लगाएंगे, और जब केवल एडजेक्टिव आएगा तो हम हाउ लगाएंगे। तो ऐसे को असर्टिव में बदलने के लिए हमें क्या करना है, हमें हाउ के कंडीशन पर लगा देना है वेरी, और जो व्हाट ए है इसके कंडीशन पर लगा देना है ए वेरी। मतलब जब हाउ या व्हाट ए से शुरू होगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे जाकर समाप्त होगा, तो ऐसी स्थिति में हमें हाउ के कंडीशन पर लगा देना है वेरी, और व्हाट ए के कंडीशन पर क्या लगा देना है, ए वेरी। तो अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, और फिर हाउ के स्थान पर वेरी प्लस एडजेक्टिव, और यहां क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, व्हाट ए का क्या हो जाएगा, ए वेरी प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे हमने लिखा हाउ फास्ट ही इज प्लेइंग, हाउ फास्ट ही इज प्लेइंग, और मैंने कहा इसको असर्टिव बनाओ, तो इसको जब असर्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज, हाउ का क्या हो जाएगा, प्लेइंग, सॉरी ही इज प्लेइंग वेरी फास्ट। कंफर्म हो गया। जैसे हमने मान लीजिए क्वेश्चन लिखा व्हाट अ प्रिटी गर्ल सी इज, व्हाट अ प्रिटी गर्ल सी इज, तो इसका बनाइए व्हाट ए का हो ए वेरी, तो क्या हो जाएगा, सी इज अ वेरी प्रिटी गर्ल। तो कुछ नहीं, जब हाउ या व्हाट ए से स्टार्ट हो तो असर्टिव में कन्वर्ट करने के लिए हाउ के कंडीशन पर वेरी और व्हाट ए के कंडीशन पर हम यूज कर देते हैं ए वेरी का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लेते हैं रूल नंबर 3। देखिए जब कोई सेंटेंस लिखा हो और वो सेंटेंस इन्फिनिटिव से शुरू हो जाए और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे जाकर समाप्त हो, इन्फिनिटिव से शुरू हो जाए मतलब टू थिंक से शुरू हो जाए, आप ऐसे कह लीजिए, चाहे इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, चाहे इससे शुरू हो जाए और चाहे आपका टू थिंक से शुरू हो जाए। टू थिंक को भी आप इन्फिनिटिव कह सकते हैं, यानी जब कोई सेंटेंस इन्फिनिटिव से शुरू हो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे जाकर समाप्त हो, या स्पेशली टू थिंक से शुरू हो जाए। ठीक है, तो इसको जब असर्टिव में बदलते हैं ना, तो इट इज स्ट्रेंज दैट सब्जेक्ट शुड, अभी बता रहे हैं
इट इज स्ट्रेंज दैट सब्जेक्ट शुड के नियम से हम इसको जो है वो असर्टिव में बना लेते हैं। मतलब जब कोई सेंटेंस इन्फिनिटिव से स्टार्ट हो जाए, इन्फिनिटिव मतलब किससे स्टार्ट हो जाए, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म से, तो जब इसको असर्टिव में बदलेंगे तो इट इज स्ट्रेंज दैट सब्जेक्ट शुड से बदलेंगे। जैसे हमने लिखा है कि टू थिंक ऑफ हर विनिंग अ प्राइज, टू थिंक ऑफ हर विनिंग अ प्राइज, टू थिंक ऑफ हर विनिंग अ प्राइज, ऐसे लिखा। आप देखो इन्फिनिटिव से शुरू हुआ, मतलब टू थिंक से शुरू हुआ, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे जाकर समाप्त हुआ, इसको असर्टिव में बदलना है तो क्या हो जाएगा, पहले टू थिंक के स्थान पर हमने क्या लगा दिया, इट इज स्ट्रेंज दैट। देखिए हर, यहां जो ऑब्जेक्ट है इसका सी और फिर गया शुड। अब शुड के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो विनिंग है इसका हो जाएगा विन अ प्राइज। कंफर्म, ठीक है। जैसे उसने लिखा टू थिंक ऑफ, जैसे टू थिंक ऑफ योर फॉरगेटिंग योर ओन नेम, टू थिंक ऑफ योर फॉरगेटिंग, टू थिंक ऑफ योर फॉरगेटिंग योर ओन नेम, योर ओन नेम। कंफर्म है। तो यहां पर आप रखेंगे तो पहले क्या जाएगा, इट इज स्ट्रेंज दैट। अब देखिए योर का क्या होगा, यू शुड, और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू शुड फॉरगेट योर ओन नेम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चौथा रूल, इसका चौथा रूल आप देख लीजिए, रूल नंबर 4, ठीक है। इसका रूल नंबर 4 ध्यान दीजिए। देखिए जब कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो पार्ट में हो, दो पार्ट में होने का यह मतलब है कि दोनों पार्ट जो है वो एंड से जुड़ा हो और सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो। मतलब जैसे एंड से दो शब्द जुड़े हुए, जैसे दो नाउन कोई एंड से जुड़ जाएं, ठीक है, दो नाउन एंड से जुड़े और सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो। जैसे दो नाउन जो है वो एंड से जुड़े हो, दो पार्ट कह दो चाहे दो नाउन कह दो, ये एंड से जुड़े हो और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो, तो असर्टिव में बदलने के लिए हम इट इज स्ट्रेंज, असर्टिव में बदलने के लिए इट इज स्ट्रेंज, शॉकिंग या एस्टोनिश्ड। ध्यान दीजिए, जब दो पार्ट लिखे हों और ये दो पार्ट जो है वो एंड से जुड़े हों और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो, तो असर्टिव में बदलने के लिए स्ट्रेंज, एस्टोनिश्ड या शॉकिंग दैट सब्जेक्ट, यानी शॉकिंग दैट प्लस क्लॉज का प्रयोग करते हैं, दैट का यूज करते हैं। स्ट्रेंज, शॉकिंग या एस्टोनिश, स्ट्रेंज, शॉकिंग या एस्टोनिश्ड दैट, मतलब अगर स्ट्रेंज होगा तो स्ट्रेंज का यूज करेंगे, शॉकिंग होगा तो शॉकिंग का यूज करेंगे, एस्टोनिश्ड होगा तो एस्टोनिश्ड का यूज करेंगे, उसके बाद दैट और उसके बाद हम उस क्लॉज को जो है वो रख देंगे। जैसे ए संत एंड अफ्रेड ऑफ घोस्ट, ए संत एंड अफ्रेड ऑफ घोस्ट, उसने इस लिखा इस संत एंड अफ्रेड ऑफ घोस्ट। जैसे इस संत, और देखिए दो पार्ट है ना, एक पार्ट आप कह दीजिए ये, एक पार्ट ये कह दीजिए, और ये दोनों पार्ट जो है ये देखिए एंड से जुड़े हैं और लास्ट में क्या लगा है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है ना। तो असर्टिव में बदलने के लिए चाहे आप इनको स्ट्रेंज से बनाइए, चाहे एस्टोनिश्ड से बनाइए, चाहे शॉकिंग से बनाइए, ठीक है। तो आप इनको जब भी बनाएंगे कोई भी, तो क्या हो जाएगा, इट इज, यहां पर क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज दैट ना। अब आप यहां देखिए, यहां पर फिर रखेंगे आप इस संत, है ना, और इस संत के बाद यहां पर दैट, यहां पर सॉरी, इट इज स्ट्रेंज या शॉकिंग, एस्टोनिश्ड, उसके बाद सब्जेक्ट शुड जाएगा,
यहां पर फिर क्या जाएगा, सब्जेक्ट शुड। इट इज स्ट्रेंज दैट ए सेंटेंस संत शुड ना, और यहां पर फिर क्या जाएगा, अफ्रेड ऑफ घोस्ट। ठीक है, जैसे उसने लिख दिया है कि सच अ टीचर एंड द बिल्डर ऑफ आवर नेशन, सॉरी यहां पर शुड बी भी होगा। जैसे उसने लिखा है कि इज सच अ टीचर एंड द बिल्डर ऑफ आवर नेशन, सच अ टीचर एंड द बिल्डर ऑफ आवर नेशन। फिर से समझ लीजिए, अगर दो पार्ट एंड से जुड़े हो तो इट इज स्ट्रेंज, शॉकिंग, एस्टोनिश्ड ना, उसके बाद यहां पर फिर क्या लगेगा, यहां पर लगेगा दैट सब्जेक्ट शुड बी, याद रखिएगा। तो जैसे सच अ टीचर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सच अ टीचर तो क्या हो जाएगा, इट इज स्ट्रेंज, उसके बाद गया दैट, है ना, और यहां पर फिर क्या होगा, सब्जेक्ट सच अ टीचर, ठीक है, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, शुड बी, कंफर्म ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, शुड बी द बिल्डर ऑफ आवर नेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपको लेते हैं पांचवा और अंतिम रूल। इसका आपके सामने लेंगे पांचवा और अंतिम रूल। ध्यान दीजिए, अगर कोई भी सेंटेंस हाउ से स्टार्ट हो, यह रूल ध्यान दीजिएगा, थोड़ा रूल अच्छा है। अगर कोई सेंटेंस जो लिखा गया है ये सेंटेंस हाउ से स्टार्ट हो और एडजेक्टिव के बाद ऑफ का यूज हुआ हो, हाउ का रूल पहले बता चुके हैं, जब कोई सेंटेंस हाउ से स्टार्ट हो और अगर उस एडजेक्टिव के बाद जो है वो आपको किसका यूज मिले, एडजेक्टिव के बाद ऑफ का यूज मिले, ठीक है, तो असर्टिव में बदलते समय हम एडजेक्टिव के बाद वेरी का प्रयोग नहीं बल्कि इनफ का प्रयोग करते हैं। यह नियम आप ध्यान दे लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। हाउ से स्टार्ट हो सेंटेंस, एडजेक्टिव के बाद ऑफ का यूज हो, तो असर्टिव में बदलते समय हम एडजेक्टिव के बाद इनफ का यूज करते हैं। हाउ स्टूपिड ऑफ हर टू डू दैट वर्क, हमने लिखा हाउ स्टूपिड ऑफ हर टू डू द वर्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो यहां पर अब देखिए, यहां पर हाउ स्टूपिड ऑफ, एडजेक्टिव के बाद यहां पर ऑफ का यूज हो गया है, तो यहां पर आप देखिए हर को पहले ही जो ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा इसको सब्जेक्टिव बनेगा, सी, कंफर्म है। उसके बाद ये सेंटेंस हमेशा पास्ट में रखिएगा, एक हेल्पिंग और सी वॉच, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको पता है एडजेक्टिव रखेंगे स्टूपिड। अब जब स्टूपिड कर दिए तो स्टूपिड के बाद हमेशा इनफ का यूज करना। स्टूपिड के बाद इनफ का यूज कब करना, जब एडजेक्टिव के बाद ऑफ आया होगा, ठीक है। सी वॉज स्टूपिड इनफ टू डू द वर्क, ठीक है। जैसे उसने लिखा हाउ फुलिश ऑफ हर टू मैरी मी, हाउ फुलिश ऑफ हर टू मैरी मी। देखिए हर का क्या हो जाएगा, सी वास, फिर क्या हो जाएगा, फुलिश इनफ टू मैरी मी। क्लियर हो गया। ये था एक्सक्लामेटरी से असर्टिव के 5 रूल। इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, जहां दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा। शुड बी वाला एक बार फिर से देख लीजिएगा, वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे 2 सब्जेक्ट लिखे हों और वो अगर शुड दोनों में एंड आया हो तो इट इज स्ट्रेंज, शॉकिंग या एस्टोनिश्ड दैट सब्जेक्ट शुड बी के नियम से उनको जो है वो असर्टिव में बदला जाता है। तो वीडियो को देख लीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।